सवाई के दिन तुम्हें भी देखने को मिलेगी। इसलिए आप भारतीय वेशभूषा में आए, अपने भारतीय खान पान में, अपने हिंदुस्तान की हिंदी संस्कृत भाषा में आ जाओ तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारे पास बचाने का कोई साधन नहीं। ये तुम्हारा खान पान भारत का बिल्कुल शुद्ध खान, क्योंकि यहाँ कुदरत भी नियम संयम में रहती। 4 महीने गर्मी, बरसात, जाड़ा। जहाँ कुदरत संयम में हो वहाँ कुदरत की गोद में पलने वाले जीव अगर संयम में नहीं रहेंगे तो विनाश होता, तो जीवन से हाथ धो बैठे। ये बात आपको समझनी चाहिए। इस मैंने कहा तुम भारतीय हो, अपनी पहचान, अपनी यानी पोशाक जो तुम्हारा पहनावा है, ये भारतीय सभ्यता का कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा और टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये तुम्हारी पहचान है। अपनी पहचान में आ जाओ तो तुम भारतीय कहलाओगे। कुदरत की तरफ से तुम्हें माफी मिल जाएगी। और भारतीय खान पान, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये है भारतीय खान पान। अगर आप इसको करते रहते तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे शरीर, बच्चों में कोई बीमारी नहीं आती, किसी तरह की कोई। आपने विदेशों का खान पान अपनाया, अरे वो तो ठंड प्रदेश, वहाँ ठंडी पड़ती है, इसलिए मुर्गा मीट और दारू ये तो उनका भोजन। लेकिन तुम्हारे यहाँ प्रकृति और कुदरत संयम में है, तुम्हारा गर्म देश है, और ये गर्म पदार्थों का सेवन करोगे तो तुम्हारा मन विकृत हो जाएगा, तुम्हारी इंद्री खराब हो जाएगी, फिर मतलब भोग के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इस बात को समझ लीजिए। मैं अभी इशारे में कह रहा हूं, अगर आप बचना चाहते हो तो राजा और रैयत, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप शाकाहारी हो जाए। शाकाहारी बनने का संदेश आप भारत में प्रसारित कर दीजिए तो भारतीय संस्कृति तुम्हारी फिर से नई और अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आगे का वक्त बहुत खराब, उससे बचाना राजा और रैयत किसी को मुश्किल, ये मुश्किल हो जाएगा। और अपना खान पान, अपनी वेशभूषा, ये वेशभूषा तुम्हारी पहचान। हर देश की वेशभूषा अलग है तो भारत की भी अलग। और तुमने विदेशियों की नकल की, ये पैंट पतलून ये विदेशी है, तुम्हारा नहीं है। इसीलिए इसको पहनने से कितने तरह की बीमारी, खाज और खुजली और दाद, ये चर्म रोग इसी के कारण हो रहे। ये मोटा कपड़ा पहनने के कारण न शुद्ध हवा न प्रकाश, आपको ये कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने इस पर शोध किया और कहा बीमारी का 2 ही कारण है, ये पहनावा और वो खान पान। दोनों आप शुद्ध कर लो, अपनी वेशभूषा में, अपने भारतीय खान पान में आ जाओ, आप सच्चे भारतीय कहलाओगे। फिर तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी नहीं, किसी तरह मन में कोई विकृत भाव नहीं, तुम्हारा मन सादगी में आ जाएगा, तुम्हारा मन संयम में आ जाएगा, क्योंकि ये रंग का बड़ा असर पड़ता है। ये रंगीन कपड़े जो आप पहनते हो, हर रंग का प्रभाव अलग है। ये सूरज में 7 रंग, जब 7 रंग एक साथ मिल जाते तो प्रकाश मिलता, वो प्रकाश जीवों के लिए लाभकारी होता। ये रंगों की तो महिमा है, तो 7 रंग मिलकर उस प्रकाश को जन्म दे रहे हैं। वही प्रकाश तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी फसलों में, पेड़ों में जब लगता है तो पेड़ फसल हरे भरे हो जाते और आप ही निरोग हो जाते। तुमने अपने शरीर को विदेशी मोटे गंदे कपड़ों में ढक दिया, ना हवा ना प्रकाश, तो तरह तरह की बीमारियां आ गई। तो मैंने संत मत के प्रेमियों से अभी कहा कि आप अपने भारतीय वेशभूषा में धीरे धीरे सब इसको अपना लें। गांधी महात्मा ने
बहुत प्रयास प्रयत्न किया, मुश्किल से 5000 लोगों को खद्दर पहना पाए। ये सूती मोटा कपड़ा मुश्किल से, और बाबा जी ने अपनी एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ को हिंदुस्तान में टाट बोरा पहना दिया। ऐसी फैशन परस्ती दुनिया में, जो व्यक्ति फैशन के नीचे जीना पसंद नहीं कर रहा, उसी देश के अंदर वैसी फैशन परस्ती दुनिया में बाबा जी ने अपनी एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ को टाट बोरा पहना दिया। ये काम कोई हिंदुस्तान में कर सकता? कोई राजा प्रजा अरे ये काम करा सकती है? सोचना चाहिए, जो अपनी एक आवाज पर 1 करोड़ को टाट बोरा पहना सकता, वो इनसे क्या नहीं करा सकता। लेकिन वो कैसा कोई अनैतिक का देश के लिए कभी नहीं, समाज के लिए कभी नहीं करते। वो समाज देश के उत्थान उन्नति प्रगति के लिए आए हैं, वो अपना वही काम नहीं, लेकिन वो सब करा सकते, लेकिन करते इतना जनमत किसी के पास नहीं। 45 करोड़ का जनमत हिंदुस्तान में न किसी राजनीतिक पार्टी के पास, न किसी धर्मनीति संगठन के पास है। आपको इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन वो संयम में है। वो देश के बचाने के लिए, वो जीवों का उद्धार कराने के लिए आए। वो मारकाट हिंसा कत्लेआम करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो दयाल शक्ति, दयाल कभी मारकाट नहीं करता। भले वो मुसीबत को बर्दाश्त कर ले, अपमान को भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेगा। आपको ये सब विचार करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।